हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैंने सुबह नहा के पूजा कर लिया, सारा काम हो गया, तो मैं किचन से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तभी खाने की तैयारी हो रही है, मैं सब्जी काट रही हूँ। सुबह सुबह क्या होता है ना, मतलब ज़्यादा ये रहता है कि भाग दौड़ करो। नहा रहे थे, फिर उसके बाद पूजा किए, तो फिर फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला। आज मैं बनाऊंगी गोभी आलू टमाटर की सब्जी। तो गर्म पानी रखे थे, उसी को उसमें डाल दिए। इससे क्या होता है ना, उसमें जो गंदी स्मेल रहती है ना, दवा रहती है, गर्म पानी से निकल जाती है ना। तो इसलिए मैं गर्म पानी डाल दे रही हूँ। या फिर उसको गर्म पानी में उबाल लो, या ऐसे गर्म पानी डाल दो तो निकल ही जाता है। आज है बृहस्पतिवार, तो हमने येलो कलर की साड़ी पहनी है। विष्णु भगवान को पसंद है पीला कलर। विष्णु भगवान पीताम्बर है ना, इसीलिए पीला कलर। बृहस्पतिवार को चने की दाल और ये पीले कलर की साड़ी। चने की दाल बनाना। सुबह से उठो, बस हम लेडीज़ों का क्या काम है। सुबह सुबह पहले अपना नहाए धोए, झाड़ू पोछा किए। झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा नहीं। फिर चलो वही किचन में सुबह शाम कहीं ढूंढने पे नहीं मिलेंगी, किचन में ही मिलेंगी लेडीज़ें ना। तो फिर यही हम लोगों का काम है। और हाउस वाइफ है तो क्या काम ही रहेगा ना। पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाई सच में। तो यही फिर चलो खाना जो कर रहे हैं घर का काम वही खूब अच्छे से कर लें। मुझे लेकिन खाना बनाना ये सब बहुत अच्छा, कपड़ा धुलना नहीं अच्छा लगता। बाकी मुझे सारा काम खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बनवा लो, किसी भी टाइम बनवा लो, तो ये नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी। कपड़ा धुल लेती हूँ, कितना भी कपड़ा हो धुल दूंगी, लेकिन फैलाऊंगी नहीं। मुझे फैलाने में सुबह सुबह मैं कुछ कपड़ा ऐसे अपना और जो शाम का रहता है वो धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर में सारे बच्चों को जब नहलाती हूँ, नहलाती नहीं हो तो जैसे एक दिन आज नहलाया तो आज नहीं, कल नहला, कल तेल लगा देती हूँ। मतलब तेल मालिश कर देती हूँ, नहलाना नहीं। एक दिन में छोटे बच्चे हैं, फिर जुकाम हो जाता है, तो इसीलिए एक दिन का गैप करती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा है सच में। अभी 28 तारीख को टेट का पेपर है भाई। भगवान करे सारे बच्चे सच में निकल जाएं, सबका पेपर बहुत अच्छे से हो। ये रहता है ना कि लड़कियों को, मतलब ससुराल हो चाहे मायका हो, अगर वो कुछ अपने आप से कोई जॉब नौकरी करती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है सच में। हमें तो यही समझ में आया। हाउस वाइफ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाउस वाइफ जो मतलब नौकरी करती हैं वो अपना दोनों काम कर लेते हैं, कुछ बहुत करके जाती हैं, फिर आती हैं कर लेती हैं, तो हो जाता है। घर वाले भी करवा लेते हैं, और इस तरह फिर यही चलो इसी में रह जाओ, ज़िंदगी जैसे अधूरी सी रह जाती है। मतलब अपना रहता है कुछ तो चलो जो जो मन किया वो कर सकते हैं। और इस तरह चलो मांगो किसी से, क्योंकि हमारे पास कहाँ से रहेगा। हस्बैंड से भी डेली मांगोगी तो कहाँ दे पाएंगे। सरकारी नौकरी है नहीं मेरे हस्बैंड की, तो कहाँ। नौकरी नहीं, वो तो अभी कुछ भी नहीं करते, तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं सोच रही थी पढ़ लिख के कुछ करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। भगवान ने नहीं चाहा यार सच में। मुझे बहुत टेंशन होता है कि मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई। बहुत कुछ सोचती थी, ये करूँगी वो करूँगी, नहीं कर पाई। लेकिन अब यही लगता है क्या करूँगी। कुछ कर लेती तो अच्छा ही रहता। 3 3 बच्चे हैं मेरे पास, क्या करूँगी सच में।
लेकिन भगवान कहते हैं ना, एक कुछ लेते हैं तो कुछ बड़ा देने के लिए। तो देखते हैं भगवान क्या देते हैं, छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर। कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे बैठ जाओगी तो भगवान भी नहीं देंगे ना, तो फिर कोशिश करते रहो, क्या पता। टेट की कोचिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन फॉर्म डाल दिए हैं, पेपर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास काम बहुत है, घर में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती ना। मतलब सुबह से 1 बजे तक तो मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ, इतना काम सच में। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए टाइम मिला तो बच्चों को सुला के ही पढ़ाई कर पाती हूँ। कभी कभी ये होता है, काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि नींद आ जाती है सच में। फिर उसके बाद जब उठो तो फिर से वही 3:30 बजे मेरे बाबू हैं, वो चाय कॉफ़ी कुछ पियेंगे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे के बाद फिर चलो दोबारा। आंगन है, बच्चे हैं छोटे छोटे, आंगन गंदा कर देते हैं, पूरे आंगन में फिर से झाड़ू लगाओ। फिर जहाँ गंदा दिखा मतलब वहीं झाड़ू लगाओ। बच्चे हैं, कहीं कागज़ फेंकते हैं, कहीं क्या फेंकते हैं, पूरा घर बिखेर के रख देते हैं। फिर बच्चों के पीछे पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया सच में। कभी उनको मम्मा ये मम्मा वो, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, किसी को कपड़ा पहनाना है तो किसी को पार्टी आई है तो किसी को क्या है। मतलब पूछो मत, सच में टाइम ही नहीं मिलता, मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए। आज अथर्व बोले मम्मा मुझे सब्जी पूरी ले, गोभी की सब्जी उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो फिर अब हम पूरी बना के अथर्व को रेडी कर देते हैं, क्योंकि ये किसी और से तैयार ही नहीं होता, रोता रहता है। वो दोनों देखो पूरी खा रहे हैं, बेटे छुंडू मुंडू। अभी जैसे अथर्व जाएगा स्कूल वैसे ये दोनों इतना रोएंगे, इतना रोएंगे सच में पूछो। अथर्व मेरा स्कूल चला गया, अब मैं और मेरा बेटा आ रहा हूँ, हम दोनों रोटी बना रहे हैं। ये बहुत रो रहा था ना, तो हम बोले कि चलो रोटी बनाते हैं। देखो कैसे बेल रहा है, ऐसे कोई रोटी बेलता है उछल उछल के। मेरे किचन में ना इतनी सर्दी है, कभी सूखता ही नहीं। तो ऐसे सर्दी के मौसम में ना उंगली उंगली ऐसे खजली होने लगती है, तो इसलिए ऐसे बोरा रख के बैठ जाते हैं, तब नहीं होती। मेरी रोटी भी बन गई। उसके बाद आज बिट्टू कल नहाई नहीं थी तो उसको आज नहलाए। इनको सर्दी भी हो गई है ना, तो इसीलिए सर्दी में मैं सरसों का तेल लगाती हूँ बच्चों को, अजवाइन और हींग और लहसुन जार के, ऐसे बहुत फ़ायदा करता है। जिसके पास बच्चे हों एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा रहता है। तो बिट्टू का वाल बनाते बनाते मैं भी बना ले रही हूँ, क्योंकि कुछ बहुत मेरा काम हो चुका है, बर्तन खाना हो गया है। तब मैं आई हूँ छत पे कपड़ा फैलाने। कपड़ा फैलाने के बाद फिर उसके बाद सब लोगों को खाना दूंगी। देखो सुबह इतनी सर्दी लगती है, दोपहर में इतनी धूप निकल आई है। दीपावली के दिन से चिरई और चूरा रखा है, कोई खाता नहीं था। आज हमारे पति देव खा रहे थे तो मैं भी खाने लगी इनके साथ, ये खा लेते हैं। बाज़ार से सब्जी आई है, इसको मैं अच्छे से धुल के तब रखूँगी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी रहती है ना, तो धुल के रखो तो अच्छा रहता है। नहीं तो कौन जाता है मिर्चा धुलने। जब बाज़ार से सब्जी आती है, सारी सब्जी को मैं अच्छे से धुल के तब रख देती हूँ। बहुत अच्छी ताज़ी सब्जी है। जब सर्दी का मौसम आता है तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जी भी आ जाती है ना, मटर आ जाती है निमोना खाने के लिए, पालक आ जाती है सपेता खाने के लिए ना। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ, गर्मी में कुछ ढूंढना पड़ता है क्या खाएं, एक तो मौसम धूप इतनी तेज़ पागल करके रखती है, और ऊपर से खाने में भी कुछ अच्छा नहीं। और सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी आने लगती हैं।
भाई अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। अदरक नहीं रहती जिस दिन ना, उस दिन मैं चाय नहीं पीती, लेकिन अदरक तो चलो मेरा ये भी काम हो गया। गोभी कितनी अच्छी है, एकदम जैसे लग रहा है ताज़ा फूल आज ही खेत से तोड़ा गया है। माठा मार दिए इतनी बड़ी बड़ी गोभी, बहुत ताज़ी सब्जी है सच में, बहुत अच्छी गोभी है। कभी कभी ये होता है एकदम सूखी सूखी गोभी मिलती है ना, तो पता नहीं कैसे काटो तो कटती भी नहीं, सूखी सूखी रहती है। आज बहुत अच्छी है। तो मेरी सब्जी रख गई। अब 4:30 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि लाओ कपड़ा अंदर कर देती हूँ, जो सूखा है उसको नीचे ले चलूँगी, जो नहीं सूखा उसको यहीं अंदर कर दूँगी। मेरा डेली का यही काम है। कपड़ा एक दिन में सूखता नहीं, सुबह जितना कपड़ा धुलते हैं वो सूख जाता है, जितना दोपहर में धुलते हैं वो नहीं सूखता। कौन लगाया बिंदी आपको? बिंदी कौन लगाया बिट्टू को? लगी है कि नहीं? लगी है। कौन लगाया था? आज ही लगाई थी कि मम्मा? काजल कौन? ये देख लो, सूर्य भगवान जा रहे हैं अपने घर। सूट बूट पहन के कोई काम करता है? अब हमारे घर में काम नहीं बचेगा। आप देख लो, बताओ, जैसे जैसे मैं करूँगी मेरे साथ ही बच्ची रहती है, जैसे जैसे जो मैं करूँगी वही ये सीखती है। एकदम कॉपी कैच है। चलो नीचे चले। मत करो, अभी बहुत छोटी हो, पढ़ाई करो पहले। हे कैसे झाड़ू लगा रही है। आओ नीचे चले, आ जाओ, गोदी ले ले, गोदी ले ले। कह रही मम्मा मैं बनाऊं। अब मेरा छत का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि 5:30 का टाइम है। चाय के बाद फिर मतलब आज हमारे घर में सब लोग निमंत्रण में हैं। मैं, मम्मी और भैया नहीं जाएंगे, तो क्या बनाते हैं शाम को फिर दिखाते हैं। तो ये मैं खाना लेके बैठी हूँ खाने के लिए। मैं क्या बनाती हूँ नहीं दिखा पाई, खा रही हूँ। यह है सरसों का साग, बाजरे की रोटी और आलू गोभी की सब्जी। तो चलो फिर अब खाते हैं। मेरी रोटी थोड़ा जल गई थी। चलो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।